हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टारगेट यूपीएससी विद निशांत में आपका स्वागत है। मित्रों, अपने इस वीडियो में मैं आज आप सबसे भारत की राज्य व्यवस्था जो यूपीएससी की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, एक महत्वपूर्ण विषय है, उसकी तैयारी कैसे करें, इस मुद्दे पर बात करूंगा। भारत की राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए आपको कौन कौन से सोर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर भी मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी में बेसिक की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक जानेंगे तभी एडवांस समझ पाएंगे। तो बेसिक के लिए मैंने अपने इस चैनल पर वीडियोस डाल रखे हैं कि तैयारी शुरू करने वाले जो छात्र हैं, बेसिक के लिए उनको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़नी चाहिए 6 से 12 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। अब मैं आज आप सबको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन सी किताबें हैं जहां से सवाल बनते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में। जिस किताब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको पढ़ना ही है। तो उस किताब में सबसे पहले कक्षा 11 की 2 पुस्तकें हैं, जिसमें भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत, ये 2 पुस्तकें हैं। तो पहली पुस्तक जो भारत का संविधान है, वो आपका बेस बनाएगी भारत की शासन व्यवस्था, उसकी कार्यप्रणाली, भारत के संविधान को समझने में। और जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो ये समझ आपकी वहाँ काम आएगी। और दूसरी पुस्तक जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस में कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत उपयोगी होगी। जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन मुद्दों पर उसमें बहुत विस्तृत तरीके से और शानदार तरीके से समझाया गया है। तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा 12वीं की पुस्तक पढ़िए, जिसमें से आज़ादी के बाद भारत एक पुस्तक है और दूसरी है समकालीन विश्व। जब इस पुस्तक को आप 2 से 3 या 4 बार कवर कर चुके होंगे, तो फिर आप एडवांस बुक की ओर रुख करेंगे। एडवांस बुक में सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक है यम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। आप उसको पढ़ें। तो आप चूंकि एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में भी चीजें आएंगी। लेकिन हो सकता है कि उसका जो स्तर है, आपको शुरू शुरू में बोरिंग लगे और समझ में उतना ना आए। आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। जब आप 4 से 5 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको एक काम करना है। आप पिछले साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के और मेंस के प्रश्न पत्र देखें और ये देखें कि जिस लक्ष्मीकांत को मैं 4 से 5 बार पढ़ा हूं, उसको पढ़ने के बाद क्या मैं यूपीएससी के प्रश्न पत्र सॉल्व करने की स्थिति में हूं या नहीं हूं। अगर आप प्रश्न पत्र सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तैयारी आपकी सही है, आपकी समझ सही है। लेकिन अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या कम प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में है, तो आप फिर से उसको चेक करिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। क्या तथ्यों में गलतियां हो रही हैं या अवधारणा में गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं आप। तो अगर तथ्यों में गलतियां हो रही हैं तो और रिवीजन की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए हैं, तो 1 से 2 बार फिर से आप पढ़िए, बेसिक बुक पढ़िए एक बार, फिर से एडवांस बुक पढ़िए, एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़िए, फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और मेंस में भी आप यही प्रक्रिया आजमा सकते हैं, क्योंकि मेंस के जो प्रश्न यूपीएससी पूछती है, वो थोड़े से पुस्तकों की लेवल से कभी कभी हट के होते हैं। तो उसके लिए आप जब एनालिसिस करेंगे प्रश्न पत्र का, तो आपको लगेगा कि 50 से 60% मैं इसको लिख पाऊंगा, बाकी 40% मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं। तो वहां आपकी भूमिका में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका आएगी, संपादकीय न्यूज़पेपर की भूमिका आएगी। तो वहाँ आप न्यूज़पेपर और उसके
संपादकीय लेखों को पढ़कर आप उस 40% को सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में या इंडियन पॉलिटी की तैयारी में करंट अफेयर्स की भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे, तो आप जहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे या तो डेली पढ़ रहे होंगे या मंथली पढ़ रहे होंगे, तो मंथली वाले सेक्शन से आप पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो अगर जैसे आप संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको आप ऐड करिए। अगर आप न्यायपालिका पढ़ रहे हैं तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में मैंने बताया आपको कि न्यूज़पेपर की और एडिटोरियल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मेंस के प्रश्नों को सॉल्व आप 50% ही कर पाएंगे लक्ष्मीकांत से। तो 50% के लिए आपको न्यूज़पेपर और उसके आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी है। तो आप किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर नहीं उपलब्ध है तो आप यूट्यूब पर किसी कोचिंग संस्थान का या किसी टीचर्स के एडिटोरियल डिस्कशन देख सकते हैं। उसमें जो करंट के निर्णय होते हैं वो बेस से जोड़कर बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में समझाए जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होगी। तो किताबों से परे हटकर जो प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो आप ये कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटी की तैयारी के लिए। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी, इसके बाद एडवांस बुक यम लक्ष्मीकांत, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की तैयारी पॉलिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रीलिम्स और मेंस में। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या किसी मासिक पत्रिका से कवर कर सकते हैं, या तो आप ईयरली अगर कवर करना चाहें करंट अफेयर्स तो विजन की जो पत्रिका आती है PT 365 PT के समय और मेंस के समय मेंस 365 आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये विजन की जो है PT 365 है मेंस की, और ये PT 365 है PT की, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की। तो आप इससे अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो इस पुस्तक को संदर्भित करें। जैसे आप अगर भारत की संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं या संसद पढ़ रहे हैं तो संसद से संबंधित जितने भी करंट में इस पुस्तक में मेंस 365 में कवर किए हुए हैं उसको साथ साथ पढ़ें, तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप मेंस में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रही पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की स्ट्रेटजी, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहें और एनालिसिस करते रहें कि पढ़ा हुआ हमारा कितना याद है, कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, यानी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं। तैयारी को चेक करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी अगले विषय को लेकर बात करूंगा। धन्यवाद।